गीता का दिव्य संदेश। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी अमूल्य धरोहर की बात करने जा रहा हूं जो न केवल हमारे देश की पहचान है बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का सार है, हमारे हर सवाल का जवाब है। मैं बात कर रहा हूं भगवत गीता की। दोस्तों, आज मैं आपको एक अमृत की कहानी सुनाने आया हूं। ऐसा अमृत जो न देवताओं के पास है, न किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में तैयार होता है। ये अमृत छिपा है एक प्राचीन ग्रंथ के शब्दों में, जिसने न जाने कितने जीवन बदल दिए। ये अमृत है गीता का अमृत। मैं जानता हूं, जब आप गीता का नाम सुनते हैं तो शायद सोचते होंगे, ये तो धार्मिक किताब है, आज के समय में इसकी क्या जरूरत। यही सवाल कभी मेरे मन में भी आया था। लेकिन जैसे जैसे मैंने गीता को समझा, मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आया। आज मैं जो भी हूं, उसमें गीता की सीख का बड़ा योगदान है। चलो, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं, शायद आप भी इससे कुछ सीख सकें। जब मैं उलझन में था, कुछ साल पहले की बात है, मैं अपनी नौकरी, परिवार और समाज के दायित्वों में इतना उलझा हुआ था कि मुझे खुद का ख्याल रखना ही याद नहीं रहता था। हर दिन भागदौड़ में बीतता, एक तरफ पैसे कमाने का दबाव, दूसरी तरफ रिश्तों को संभालने की चुनौती। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी युद्ध के मैदान में खड़ा हूं। और सच कहूं तो यही महसूस होता था कि मैं अर्जुन हूं। अर्जुन जो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था, उलझा हुआ, डर से घिरा हुआ। अर्जुन की तरह मैं भी पूछता था, क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही है? क्या ये सब करना जरूरी है? क्या मुझे अपने सपनों के पीछे जाना चाहिए या सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना चाहिए? गीता से पहली मुलाकात। एक दिन मेरे एक करीबी मित्र ने मुझसे कहा, अगर तुझमें इतनी उलझन है तो गीता पढ़, शायद तुझे अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। गीता? मैंने हंसकर कहा, अरे भाई, वो तो बूढ़ों के लिए है, मेरे जैसे आम इंसान को उससे क्या लेना देना। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक बार पढ़ ले, जो समझ में ना आए मुझसे पूछ लेना। उस दिन मैंने पहली बार गीता का पहला श्लोक पढ़ा, और सच कहूं तो वो पल मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। कृष्ण और अर्जुन का संवाद, जीवन का आईना। गीता की सबसे खास बात यह है कि ये कोई उपदेश नहीं देती, यह एक दोस्ताना बातचीत है कृष्ण और अर्जुन के बीच। अर्जुन जो युद्ध के मैदान में खड़ा था, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने को मजबूर था, उसका दिल भर आया। उसने अपनी तलवार गिरा दी और कहा, मैं ये नहीं कर सकता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नए वीडियो की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका सहयोग हमारे लिए अनमोल है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, जब आपको लगता हो कि आप अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गए हैं? बस यही तो गीता की शुरुआत है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, कमजोरी को अपने पास मत आने दो। गीता सिखाती है कि जिंदगी का सामना हमें हिम्मत और धैर्य से करना चाहिए। ये हमें सिखाती है कि हर इंसान का एक धर्म है और उसे निभाने से भागना नहीं चाहिए। गीता का पहला अमृत, कर्मयोग। गीता का सबसे बड़ा संदेश है कर्मयोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। दोस्तों, सोचिए, हम में से कितने लोग अपने काम का बोझ उठाए फिरते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें नतीजे की चिंता लगी रहती है। क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा?
क्या मेरा बिजनेस चलेगा? क्या मेरा बच्चा सफल होगा? गीता कहती है, नतीजे की चिंता मत करो। अगर तुमने ईमानदारी और निष्ठा से काम किया है तो फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन कब और कैसे ये तय करना तुम्हारा काम नहीं। जब मैंने ये बात समझी तो मेरे जीवन का तनाव कम हो गया। मैंने महसूस किया कि नतीजे की चिंता से ज्यादा जरूरी है अपना श्रेष्ठ देना। गीता का दूसरा अमृत है स्मत्व। समत्वम योग उच्यते, यानी सच्चा योग वो है जब हम सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान भाव से देखें। दोस्तों, ये कितना कठिन है ना? जब कुछ अच्छा होता है तो हम खुशी में झूम उठते हैं, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो हमारी दुनिया बिखर जाती है। गीता सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर सफलता मिले तो घमंड मत करो, अगर असफलता मिले तो निराश मत हो। मैंने इस बात को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आ गई है। गीता का तीसरा अमृत, आत्मा का ज्ञान। गीता सिखाती है कि हम सिर्फ यह शरीर नहीं हैं, हमारे भीतर एक आत्मा है जो अजर अमर है, न जायते म्रियते वा कदाचित। सोचिए, अगर हम यह समझ लें कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है तो क्या मृत्यु का भय हमें परेशान करेगा? गीता कहती है, मौत केवल एक परिवर्तन है, जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहनना। जब मैंने यह बात समझी तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा डर, मृत्यु का भय, खत्म हो गया। गीता का अमृत और आज का जीवन। दोस्तों, गीता की बातें सिर्फ कुरुक्षेत्र के लिए नहीं थीं, वो आज के जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। जब आप अपने करियर को लेकर उलझन में हो, गीता आपको सही रास्ता दिखाती है। जब रिश्तों में तनाव हो, गीता आपको संतुलन सिखाती है। जब जीवन में कोई बड़ा नुकसान हो, गीता आपको हिम्मत देती है। निष्कर्ष, गीता का अमृत चखिए। दोस्तों, गीता कोई धर्म ग्रंथ नहीं, यह एक जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना है। तो आइए, गीता का अमृत चखिए, इसे अपने जीवन में उतारिए। यकीन मानिए, यह आपके जीवन को मधुर बना देगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम हर वीडियो में भगवद गीता के गहरे और जीवन बदलने वाले संदेशों को आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।